नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान की सिलेबस के विषय में, जो इसका पाठ्यक्रम कैसा होता है और क्या-क्या हमको पेपर में या एग्ज़ाम में पूछेगा। तो चलते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है कि इसमें से 70 अंक आपको लिखित परीक्षा होगा। कितने? यूपी बोर्ड में आपको 70 नंबर क्या होंगे? लिखित परीक्षा होगा। 20 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे तथा दूसरे भाग में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न तथा 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा। अर्थात जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, यहाँ यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जाएंगे, ठीक है, तो आपको टोटली 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर, इसमें से 70 नंबर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में होंगे, 30 नंबर आपके क्या होंगे? स्कूल के प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। अब इस 70 नंबर में 2 डिवाइड होगा। 20 नंबर आपके क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे तथा 50 नंबर के आपको क्या होंगे? लिखित पेपर होंगे। तो आपको इस बार भी फ़ायदा है 2023 की तुलना में, क्योंकि 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में पा जाएंगे। 50 में अगर आप 45 भी पा गए तो आपका कितना हो जाएगा? 65 यहाँ से स्कूल से कितना हुआ? 30। तो ये मिलकर के टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 95 प्लस। तो जिस तरीके से मैं बताऊंगा दोस्तों, अगर आप उस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आपका 95 प्लस पाना एकदम अनिवार्य है। चलते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है। पहले इसमें दिया हुआ है आपको कि टोटल पूर्णांक कितना होगा? 100 नंबर में से इकाई दिया जाएगा आपको कि रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति व्यवहार, ये आपसे पूछा जाएगा 20 नंबर का। जैव जगत से पूछा जाएगा 20 नंबर का। प्राकृतिक घटनाएं एवं समृद्धियाँ से कितने? 12 नंबर का। विद्युत का प्रभाव आपको ये पूछा जाएगा 13 नंबर का। और पाँचवा है प्राकृतिक संसाधन में आपसे 5 नंबर का। टोटल योग कितना हुआ आपका? 70 नंबर, जिसमें से प्रोजेक्ट कार्य या प्रयोगात्मक कार्य आपको कितने नंबर का? 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलते हैं, कुल टोटल योग कितना हो जाएगा? 100 नंबर का, ठीक है। इकाई फर्स्ट में क्या देंगे कि पहले में क्या है कि रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति व व्यवहार पढ़ेंगे आपको 20 नंबर का। जैव जगत से आपको पूछा जाएगा 20 नंबर का। प्राकृतिक संघटनाएं एवं समृद्धियों में आपको 12 नंबर का। विद्युत का प्रभाव ये आपको पूछा जाएगा 13 नंबर का। प्राकृतिक संसाधन में आपको कितने पूछे जाएंगे? 5 नंबर का। टोटल योग कितना हुआ? 70 नंबर का, जिसमें से प्रयोगात्मक एवं कार्य प्रोजेक्ट कार्य आपको पूछे जाएंगे 30 नंबर का। तो कुल टोटल हो गया कितने? 100 नंबर का। आई होप ये सिलेबस समझ में आ रहा होगा कि अब सिलेबस में आपको पढ़ना क्या होगा। चलते हैं उस टॉपिक। इकाई फर्स्ट क्या है? रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार में हम क्या पढ़ा है? चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार लवण। तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। तो चलते हैं हम क्या कि रासायनिक अभिक्रिया जो पहला पार्ट है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ते हैं उसको ध्यानपूर्वक। पहला पार्ट आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या पढ़ना होगा हमें? पहला हेडिंग है रासायनिक समीकरण। दूसरा हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। तीसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य। चौथा है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया पहला। दूसरा अपघटन वियोजन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को पढ़ना है हमें। दूसरा पाठ हमारा क्या है? अम्ल क्षार तथा लवण। क्या है? अम्ल क्षार तथा लवण में क्या पढ़ेंगे? H प्लस तथा OH अर्थात अम्ल और क्षार की परिभाषा के आधार पर अम्ल और क्षार तथा लवण की परिभाषा देना है। सामान्य गुणधर्म उदाहरण का उपयोग करना है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये आपके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का है। दूसरे पार्ट के थोड़ा सा और टॉपिक। पीएच पैमाना की अवधारणा, लघु गुणक से संबंधित परिभाषाएं आवश्यक नहीं है। अर्थात लघु गुणक की परिभाषा हमको नहीं पढ़ना है, केवल पीएच मान के बारे में पढ़ना है। अगला है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधियाँ तथा इसका उपयोग, ठीक है। तीसरे अध्याय में क्या पढ़ेंगे हम लोग? धातु एवं अधातु। धातु तथा धातुओं के गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, आयनिक यौगिक का निर्माण तथा गुणधर्म, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण, ये हम पढ़ेंगे तीसरे पाठ में। चलते हैं चौथे पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। पाठ में आपका क्या है? कार्बनिक यौगिक। चौथे पाठ का नाम क्या है? कार्बनिक यौगिक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन यौगिक में सहसंयोजक आबंधन, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, समजाति श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक में हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त। अगला क्या है? हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं,
इसके बाद है एथेनॉल तथा एथेनाइक अम्ल के गुणधर्म तथा इसके उपयोग, साबुन और अपमार्जक। इतना पढ़ेंगे तो ये हमारा सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट। ये रसायन विज्ञान का सिलेबस था। फिर हम देखेंगे बायो की सिलेबस, जिसे कहते हैं जीव विज्ञान की